हम लोग देखेंगे कार्तीय तल में किसी बिंदु का निर्देशांक। कार्तीय तल में किसी बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेस। ठीक है, यानी कार्तीय तल होता क्या है? ये जो हमारा x और y प्लेन है, तल है, ये x तल है, यही ना है, x अक्ष है और y अक्ष है। ये x अक्ष और y अक्ष जिस तल में रहता है उसी तल को तो हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखेंगे? ठीक है, निर्देशांक का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बिंदु हमने यहां ले लिया, इसके पहले हम लोग देखे थे 1/4, 2/4, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश हैं, यही ना है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इन चारों चतुर्थांश में अगर मान लीजिए कोई बिंदु हमने ले लिया तो किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने एक बिंदु ले लिया यहां पर, ठीक है, यहां पर बिंदु ले लिया, तो यहां पर इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो निर्देशांक निकालने का मतलब x अक्ष से लंबवत दूरी निकालते हैं, y अक्ष से लंबवत दूरी निकालते हैं। लंबवत दूरी का मतलब ये कोण कितना बनेगा, कितना कोण बनेगा? 90 अंश। यहां से कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 90 अंश। अगर पूछा जाए, ये बिंदु मान लीजिए हमने O ले लिया, ठीक है, O नहीं, O तो यहां रहता है, ये बिंदु P ले लिए, ठीक है, चूंकि O तो ये मूल बिंदु है, तो ये P बिंदु जो है, ठीक है, तो ये P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? निर्देशांक निकालने के लिए देखना है कि P बिंदु x अक्ष से कितना दूर है। x अक्ष ये जो है, ये x अक्ष से लंबवत दूरी है, x अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, ये x वाला हो गया। और ये जो है y अक्ष से दूरी ले लिए, इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डाल दिए, y अक्ष से दूरी, तो ये हो गया y अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, तो किसी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन? पहला, x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, और दूसरा किसकी जरूरत होती है? x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी। ये जो x अक्ष है, यहां से ये बिंदु कितनी दूर है, और y अक्ष से, ये y अक्ष है, इससे ये बिंदु कितना दूर है? y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये जो हो गया, इसको हम लोग कह दें x y। ये दूरी हो गई x और ये दूरी हो गई y। ठीक है, जो x है वो x है, वो x अक्ष से लंबवत दूरी है, सॉरी गड़बड़ हो गया, y अक्ष से लंबवत दूरी है x और x अक्ष से लंबवत दूरी है y, जस्ट उसका उल्टा। ये जो x अक्ष y अक्ष से दूरी है वो होती है x, और जो x अक्ष से दूरी होती है वो होती है y। जो x है, ये x क्या है? ये दूरी है, देखिए x कौन सी दूरी है, ये कौन सी दूरी है? y अक्ष से कि x अक्ष से? कौन सी दूरी? y अक्ष से। x जो है y अक्ष से बिंदु की
लंबवत दूरी। और y क्या है, y ये वाली दूरी क्या है, ये कहां से दूरी है, x अक्ष से, इससे यही ना है, y जो है x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी। ठीक है, अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, यही x और y क्या होगा, x और y, x और y, x क्या है y अक्ष से दूरी और y क्या है x अक्ष से दूरी। ठीक है, x क्या है, x क्या है y अक्ष से दूरी, उल्टा है, x है तो y अक्ष से दूरी है और y है तो यह x अक्ष से दूरी है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये जो निर्देशांक हम लिखते हैं, हमने यही सीखा कि ये है हमारा x अक्ष और ये है अपना y अक्ष। जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे, किसी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, तो वो बिंदु यहां भी हो सकता है, पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, या इस वाली लाइन पर x अक्ष वाली लाइन पर हो सकता है या y अक्ष वाली लाइन पर, कहीं भी हो सकता है। तो जब भी निर्देशांक लिखेंगे तो उस निर्देशांक को लिखने के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है, दो बिंदु। कितने बिंदु की जरूरत होती है, दो बिंदु। पहला बिंदु होता है, मान लीजिए इसको हमने P कर दिया, तो ये जो पहला बिंदु है उसको हम कहेंगे x और दूसरा बिंदु कहेंगे y। पहले बिंदु को क्या कहेंगे, x, और दूसरे बिंदु को क्या कहेंगे, y। ये जो x है, या इसी को हम कहते हैं भुज और कोटि। ठीक है, यानी जो निर्देशांक हम लिखते हैं किस रूप में लिखते हैं, भुज के रूप में और कोटि के रूप में। भुज क्या है, यही x वाला है, कोटि क्या है, y वाला है। यानी जब भी किसी का निर्देशांक लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, भुज और कोटि। दो बिंदु चाहिए ना, इसमें पहला बिंदु क्या होता है, भुज, और दूसरा बिंदु क्या होता है, कोटि। ठीक है, अब बात आती है भुज क्या होता है। ये भुज, भुज ये x वाला है, यही ना है, तो x का मतलब ये है x निर्देशांक, ये वाली दूरी। अब इसको मिटा दें, ये जो बिंदु है, मान लीजिए हमने लिख दिया भुज और कोटि, तो ये जो भुज है वो है x निर्देशांक, ये भुज है वो क्या है, x निर्देशांक। भुज क्या है, x निर्देशांक। और कोटि क्या है, y निर्देशांक। y निर्देशांक, भुज का मतलब ये x अक्ष से दूरी है कि y अक्ष से दूरी, ये कहां से लंबवत दूरी है, y से, ये y अक्ष है ना, तो भुज का मतलब ये जो x निर्देशांक है वो कहां से दूरी है, y अक्ष से दूरी। तो ये जो भुज है यही हमारा है x निर्देशांक। ठीक है, और यही है बिंदु की y अक्ष से दूरी। ठीक है, अब कोटि की बात करें, ये कोटि क्या है, कोटि जो है ये y वाला है, तो y वाला मतलब ये x अक्ष से दूरी, यानी y निर्देशांक, ये y निर्देशांक है।
तो कोटि मतलब कौन निर्देशांक? y निर्देशांक, ठीक है। और y निर्देशांक का मतलब कहां से दूरी है? x अक्ष से। x अक्ष से बिंदु की दूरी, x अक्ष से बिंदु की दूरी, तो यही है, ठीक है। जब भी किसी बिंदु को लिखना होगा तो किसके रूप में लिखेंगे? भुज के रूप में और कोटि के रूप में। पहले कौन रहेगा? भुज की कोटि? पहले कौन रहेगा? भुज, अब बाद में रहेगा कोटि। भुज जो है वो x वाला भाग है। x वाला मतलब x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में जो जा रहा है वो क्या है? भुज। यानी ये जो x निर्देशांक है वो है भुज। अब कोटि क्या है? y निर्देशांक। कोटि क्या है? y निर्देशांक, ठीक है। तो जब भी किसी बिंदु को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? किस रूप में लिखेंगे? भुज के रूप में और कोटि के रूप में। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया 2 और 3, एक बिंदु है P, ठीक है। चित्र में एक बिंदु P का निर्देशांक, चित्र में बिंदु P का निर्देशांक 2, 3 है। जब भी निर्देशांक लिखा जाएगा 2 बिंदु के रूप में लिखा जाएगा। पहला बिंदु होता है भुज और दूसरा बिंदु क्या होता है? कोटि। तो ये 2, 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2 क्या है? कौन वाली दूरी है? x वाली दूरी, यही ना है। यानी 2 जो है ये वाली दूरी है, y अक्ष से दूरी जो है ये 2 है, ये ना है। एक दूरी ये है और एक दूरी ये है। ये दूरी y अक्ष से है, ये दूरी x अक्ष से। तो ये बताइए कि इसमें ये 2 ये वाला भाग लंबाई है या ये वाला है? कौन है? 2 कौन सा है? y अक्ष से दूरी 2 है और ये क्या है? 3 है, ठीक है। 2 मतलब ये पहले x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक। ऐसे जो पड़ा है वो है x निर्देशांक और जो खड़े हैं वो y निर्देशांक। x निर्देशांक का मतलब जो x की ओर चलेंगे तो वो होगा x निर्देशांक, y की ओर चलेंगे तो वो होगा y निर्देशांक, ठीक है। तो ये 2 जो है, 2 क्या है? पहले x रहता है फिर बाद में y रहता है। तो 2 जो है x दिशा में चलना है कि y दिशा में? किस दिशा में? x दिशा में। और 3 के लिए कहां चलेंगे? y दिशा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए हमने लिख दिया, यहां पर x तो ऋण होगा, यानी ऋण 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ये वाली दूरी जो है वो क्या है? ये जो ऋण 2 है वो क्या है? x वाला भाग। और ये जो 3 है वो क्या है? y वाला भाग, यही ना है। बात समझ में आ रही है? तो पहले जो है हम x वाला लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे। जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो 2 और 3, यानी अगर हम कहें एक बिंदु का निर्देशांक 2 और 3 है तो इसमें भुज क्या है? 2 की 3? भुज क्या है? पहले भुज लिखा। जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? भुज की कोटि। क्या लिखते हैं? भुज। तो 2 और 3 है तो भुज इसमें कौन है? 2 की 3? 2 और कोटि क्या है? 3। अगर हम कहें यहां पर कि x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी? x अक्ष कौन है? ये है। तो यहां से बिंदु की दूरी क्या है? 3। क्या है? 3। y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी? 2, ठीक है। अगर हम कहें x निर्देशांक कितना है? x निर्देशांक कितना है तो क्या कहेंगे? 2। y निर्देशांक क्या है? 3, ठीक है। तो इस तरह से बिंदु लिखा है तो इसका मतलब समझ जाएंगे, चाहे उसको भुज कहे
चाहे भुज कहे, चाहे कोटि कहे तब भी बता देंगे, चाहे एक्स निर्देशांक कहे, चाहे वाई निर्देशांक कहे तब भी बता देंगे, ठीक। या एक्स अक्ष से दूरी कहे, वाई अक्ष से दूरी कहे तब भी बता देंगे, ठीक है। तो किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए हमको ध्यान देना है कि कौन सा भुज है, कौन सा कोटि है। पहले भुज लिखते हैं, फिर बाद में कोटि लिखते हैं। भुज का मतलब एक्स वाला भाग, एक्स निर्देशांक। कोटि का मतलब वाई निर्देशांक। एक्स का मतलब दूरी, जब चलेंगे तो क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी। कहां से, वाई अक्ष से, जस्ट उसी का उल्टा। एक्स निर्देशांक का मतलब वाई अक्ष से दूरी, ये यही ना है। ये जो एक्स वाला भाग है वो कहां से दूरी बता रहा है, वाई अक्ष से ना। और जो ये जो वाई वाला भाग है ये कहां से दूरी बता रहा है, एक्स अक्ष से, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए हम लोगों ने देखा कि जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो उसके लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। निर्देशांक लिखने के लिए कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु, ठीक है। उसमें पहला बिंदु होता है एक्स निर्देशांक और दूसरा बिंदु क्या होता है, वाई। इसी को हम लोग कहते हैं भुज और कोटि, ठीक है। इसी को कहते हैं भुज और कोटि। भुज का मतलब एक्स वाला निर्देशांक, यही ना है। शुरू में पहले कौन होगा, एक्स, बाद में होगा वाई। जो एक्स निर्देशांक है वो क्या है, वाई अक्ष से दूरी। जो कोटि है वो क्या है, एक्स अक्ष से दूरी। बात समझ में आ रही है। अब कुछ प्रश्न किया जाए, चलिए ध्यान से देखिए। ये तो एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष। प्रश्न सुनिए, अगर किसी प्रश्न है कि किसी बिंदु का भुज 2 और कोटि 3 है, ठीक है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे। ये धन है, ये भी धन है, एक्स वाला भी धन है, वाई वाला भी धन है ना। तो जब एक्स भी धन होता है, वाई भी धन होता है, वो कौन सा चतुर्थांश होता है, पहला। कौन सा चतुर्थांश होता है, पहला। या अभी ये बात की बात होगी, पहला, तो यहां पर ये क्या होगा, 2 और 3। ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, पहले, ठीक है। या हम सीधा सीधा कहें कि यदि किसी बिंदु का भुज 2 है, भुज 2 कोटि 3 है, ठीक है, तो उसका निर्देशांक बताइए। बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, 2 फिर 3, हो जाएगा ना। अगर भुज दिया है, कोटि दिया है, तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 और 3। या ऐसे कह दे, यदि किसी बिंदु की, या ऐसे प्रश्न रहे कि यदि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 5 है, वाई अक्ष से दूरी 3 है, तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी 5 और y अक्ष से दूरी क्या है, 3,
तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक जब लिखते हैं तो पहले हम कैसे लिखते हैं, पहले कौन सा लिखते हैं, एक्स वाला कि वाई वाला, एक्स वाला, फिर बाद में वाई वाला। लेकिन ध्यान से देखिए, ये एक्स निर्देशांक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी है, वो कौन सा निर्देशांक बनता है, एक्स वाला कि वाई वाला, वाई वाला, वाई निर्देशांक। बात समझ में आ रही है? जो एक्स अक्ष से दूरी होती है वो कौन सा निर्देशांक बनता है, वाई, और जो एक्स अक्ष से दूरी है वो क्या बनता है, एक्स निर्देशांक। यही ना होता है? अरे भाई यही ना है, एक्स और वाई है। तो ये जो एक्स अक्ष से दूरी है और ये वाई अक्ष से दूरी है, तो पहले कौन लिखा जाता है, ये 2 और 3, यही है। ये है वाई अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, यही बनता है एक्स निर्देशांक, यही ना है। ये जो वाई अक्ष से दूरी है यही ना एक्स निर्देशांक बनता है, यही ना 2 है। तो जो एक्स अक्ष से दूरी है वो उल्टा बनता है, जो एक्स अक्ष से दूरी है वो क्या है, वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी है वो है एक्स निर्देशांक। तो बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, एक्स वाला कौन है, 3, तो पहले लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 5, पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला, ठीक है। यहां पर ऐसे भी प्रश्न हो सकता था कि एक बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 5 है, उसका भुज ज्ञात कीजिए। भुज क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी 5 है और वाई अक्ष से दूरी 3 है, तो उसका भुज और कोटि क्या होगा। तो भुज कौन बनेगा, एक्स अक्ष से दूरी वाला बनेगा कि वाई अक्ष से दूरी वाला बनेगा। एक्स अक्ष से दूरी वाला एक्स निर्देशांक जो है वो क्या बनता है, भुज, और वाई निर्देशांक क्या बनता है, कोटि। तो इसका भुज क्या होगा, 3, और इसका कोटि क्या होगा, 5, ठीक है। तो अगर हमें एक्स अक्ष से दूरी भी 5 दिया है तो हम निर्देशांक भी लिख सकते हैं और भुज और कोटि भी बता सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और है, बता दें। चलिए देखिए, अगर हम निर्देशांक देख रहे हैं तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। तो बिंदु पहले चतुर्थांश में भी हो सकता है, दूसरे चतुर्थांश में भी हो सकता है, तीसरे चतुर्थांश में भी हो सकता है, चौथे चतुर्थांश। इसमें तो हमने देखा, जैसे इस चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो एक्स जो है क्या है, धन होगा, और वाई क्या होगा, ऋण, मान लीजिए ये है। तो इसका मतलब इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 3, यही ना है, सॉरी, वाई अक्ष से दूरी है 3 और एक्स अक्ष से दूरी है 4, यह है। चूंकि ये ऋण है, यहां वाई क्या है, ऋण है, तो ये ऋण हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर न होके ऐसा भी हो सकता है कि बिंदु हमारा या तो एक्स अक्ष पर हो या वाई अक्ष पर हो। इसका मतलब क्या है, बिंदु या तो यहां हो या यहां हो या यहां हो, इस पर होगा तब क्या होगा। किसी चतुर्थांश में न होके ऐसा भी तो हो सकता है, इस वाली लाइनवा पर भी तो कोई बिंदु हो सकता है, यहां पर भी कोई बिंदु हो सकता है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु होगा या वाई अक्ष पर बिंदु होगा। तो देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु होगा तो यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु है, तो इसी यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी बताइए। इस बिंदु की यहीं से दूरी देखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। जैसे यहां पर होता तब तो कुछ दूर होता, लेकिन यहीं पर है तो इसका मतलब क्या है, दूरी 0 है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या हो गई,
0। तो अगर बिंदु x अक्ष पर है तो उसकी जो है x अक्ष से दूरी क्या है? 0। यानी x अक्ष से दूरी जो है क्या है, वो क्या होता है? y निर्देशांक। तो y निर्देशांक क्या हो गया? 0। अगर ये y अक्ष से दूरी देखते हैं तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर 3 है और 0 है, तो y निर्देशांक 0 होगा और x निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अगर बिंदु x अक्ष पर है तो y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान दीजिए, बिंदु कहाँ है? x अक्ष पर। अगर यही बिंदु यहां पर हो जाए तब तो x वाला 0 हो जाएगा, y वाला मान लीजिए 3 हो गया। अगर बिंदु y अक्ष पर है तो x निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो इस पे रहेगा। अगर x अक्ष पे है तो y वाला 0, y अक्ष पर है तो x वाला 0। ठीक है, जैसे यहां पर कोई बिंदु लिख लिए 0 और 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये y अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है, तो इसका मतलब x वाला क्या हो गया? 0। यहां पर ले लिए तो x अक्ष पर है, तो इसका मतलब y वाला 0। ठीक है, तो याद रहे कि x अक्ष पर है तो y 0 और y अक्ष पर है तो x वाला 0। एक सवाल करें तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, एक प्रश्न है कि दिए गए चित्र में OA और OC का प्रतिच्छेद बिंदु O है। OA और OC का प्रतिच्छेद बिंदु O है तथा OABC एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 इकाई है। बिंदु ABC के निर्देशांक ज्ञात करिए। ये चित्र है। ठीक है, ये देखिए, OA और OC का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? O, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद माने एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, और OABC एक क्या है? वर्ग। OABC एक का है? वर्ग। तो वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी एक भुजा अगर 4 है तो ये भुजा भी 4 होगी, ये भुजा भी 4 होगी और ये भुजा भी 4 होगी। अगर ये और ये 4 हैं तो इसका मतलब ये भी 4 इकाई है और ये भी 4 इकाई है। तो हमको ABC का प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है। यानी A का निर्देशांक, B का निर्देशांक और C का निर्देशांक। तो हमें करना क्या है? निर्देशांक लिखने के लिए पहले किसको लिखेंगे? x वाला कि y वाला? हम लोग देखें, निर्देशांक लिखने के लिए पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला। यानी x निर्देशांक पहले लिखते हैं फिर y वाला। यही नहीं करते हैं? तो इसका मान लीजिए A का लिखना हुआ तो ये कहाँ है? x अक्ष पर है, तो इसका y वाला क्या होगा? 0। x अक्ष पर है तो y वाला क्या होगा? 0। x वाला क्या होगा? यहां से यहां तक दूरी, यानी पहले x वाला लिखेंगे। x वाले का मतलब y अक्ष से दूरी 4 और फिर y वाले लिखे थे, तो चूंकि x अक्ष पर है तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका y क्या हो जाएगा? 0। यहां पर देखिए B बिंदु का निर्देशांक, यानी A का निर्देशांक हो गया 4 0। कैसे हुआ? चूंकि x अक्ष पर अभी हमने देखा है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा उसका y वाला क्या होगा? 0। तो y वाला तो 0 हो गया, लेकिन x वाला कितना है? y अक्ष से दूरी, यानी ये कितना है? 4।
तो ये वाला x वाला तो 4 हो गया, y वाला 0। ठीक है। b वाले का क्या हुआ, इसमें x भी 4 है और y भी 4 है, दोनों 4 है। x वाला भी 4 है, यानी यहां से x निर्देशांक भी 4 है, x अक्ष से y अक्ष से दूरी भी 4 है, और ये x अक्ष से दूरी भी 4 है। तो कितना हो गया, 4 4। c वाले का निर्देशांक क्या है, c कहाँ है, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर है तो कौन सा 0 होगा, x वाला कि y वाला, x वाला। क्या होगा, x वाला। और y वाला क्या है यहाँ 4, y का मतलब x अक्ष से दूरी, ये हो गया 4। तो यही हमारे a का निर्देशांक, b का निर्देशांक और c का निर्देशांक, जिसका 4 0, इसका 4 4 और इसका 0 से। ठीक है, मिटा।